मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसमें आज पेज नंबर 9 पर ग्रंथ की प्रामाणिकता से हमारे को विषय को आगे बढ़ाना है। कल तक जो चर्चा आपके और हमारे बीच में यहाँ चली है, उस चर्चा के अंतर्गत यह कहा गया कि नमोकार महामंत्र जो कि मंगलाचरण स्वरूप है, उस नमोकार महामंत्र को बोलने से या मंगल करने से किस तरह से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए यद्यपि मंगलाचरण किया जाता है, इष्टाचार शिष्टाचार के पालन के लिए किया जाता है, इष्ट देव को स्मरण रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मूल प्रयोजन तो वीतराग विशेष ज्ञान का होना ही है। माने वीतराग विशेष ज्ञान यही एकमात्र मूल प्रयोजन है। भगवान को जाना, भगवान को वंदन किया तो क्यों किया, उन्हें क्यों याद किया। भगवान को देखकर भगवान की वीतरागता को नहीं देखे तो फिर भगवान को क्या देखा उसने। उनकी सर्वज्ञता ख्याल में नहीं आई तो फिर भगवान को क्या देखा। बहुत सारी बातें कही कि मंगल नहीं करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए, मंगल करने वाले को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसकी हेल्प की जानी चाहिए, देवों के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। और टोडरमल जी साहब ने ये बात कही कि नहीं भाई, प्रत्येक व्यक्ति को जितने भी बाह्य अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिलती है वो अपने कर्म के उदय के निमित्त से मिलती है। कि साहब देवलोग, बोले देवलोग भी उसमें निमित्त मात्र ही होते हैं। तो फिर साहब जिन शासन के भक्त हैं देवलोग उन्हें करना चाहिए कि नहीं कर सकते हैं। जब तक अंदर में उस जाति के कर्म का उदय नहीं हो तब तक देवलोग भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। अंदर में पुण्य का उदय हो तो देव सहायता करते हुए दिखाई देंगे, और अंदर में पाप कर्म का उदय हो तो देव लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये बहुत प्रैक्टिकल है ये बात। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से समझ लेना चाहिए। इसने हमारा भला नहीं किया, इसने हमारी हेल्प नहीं करी, उसने हमारा सहयोग नहीं किया, उसे सहयोग करना चाहिए था, ये कितना दुष्ट है, देखो आप कैसे कैसे परिणाम है इसके। अरे भाई, तेरे उदय के अनुसार ही व्यवस्था होगी। पाप कर्म के उदय में कोई धेले भर भी पूछने वाला नहीं है तुझे, और पुण्य का उदय होगा तो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग फटाफट 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 तेरे से पूछते चले जाएंगे, तेरे को पूछेंगे, तेरा सम्मान करेंगे, मान सम्मान होगा, ये सब कुछ बातें होगी। देखिए बहुत मार्मिक बात यहाँ कह दी थी पंडित जी साहब ने अंतिम चरणों में कि सुखी होने की, दुखी होने की कोई सहायता करे, कोई हेल्प करे। बोले तेरे जो ये परिणाम है ना, ये परिणाम कषायमय है, ये इच्छा है ये, और इच्छा दुख रूप हुआ करती है। हम तो वीतराग विज्ञानमय परिणामों से बंधन करते हैं, और वीतराग विज्ञानमय परिणाम वीतराग विज्ञान स्वभाव के अवलंबन से होते हैं। इसलिए हम ग्रंथ निर्विघ्न समाप्ति के अर्थी भी नहीं है, ध्यान रखना। यद्यपि मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भी किया जाता है, तो भी टोडरमल जी ये कह रहे हैं हम कोई ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारा तो मूल प्रयोजन एकमात्र वीतराग विशेष ज्ञान के अर्थी होकर के ही होना ही है, इसीलिए हमने यहाँ वंदन किया है। चलिए कोई बात तो नहीं कि साहब आप ऐसा मंगलाचरण करके करना क्या चाहते हैं कि हम ऐसा मंगलाचरण करके करी हो महाग्रंथ करण को काज। हम महान ग्रंथ की रचना करने वाले हैं, महाग्रंथ की रचना करने वाले हैं, यह बात यहाँ कह दी गई थी। देखिए अब ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा इस हेडिंग से बात को आगे बढ़ाते हैं। 9 नंबर का यह पेज है, पुस्तक खोल करके देखें। मैंने कल परसों भी निवेदन किया था, पहले भी निवेदन किया है। आप यदि पुस्तक खोल करके बैठेंगे, ग्रंथ यदि आपके सामने रहेगा,
तो आप विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, हम यहाँ लेक्चर नहीं दे रहे हैं, हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो बात टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ में लिखी है कि नहीं लिखी है, वो बात शास्त्र में कही गई है कि नहीं कही गई है। माने ये इस बात के बारे में आप गहराई से विचार करें तो पता लगेगा आपको। देखिए, इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। उद्योत माने होता है प्रकाश। अब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का उद्योत करते हैं, हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को प्रकाश में लाते हैं, इस ग्रंथ को इस पर प्रकाश डालते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहब जिनागम में बहुत सारे ग्रंथ थे, तुम नया ग्रंथ बना रहे हो, और जो ग्रंथ बना रहे हो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है? हम कैसे मान लें कि ये जो बात तुम लिख रहे हो ये बात प्रामाणिक है, ये ग्रंथ प्रामाणिक है? इसकी प्रामाणिकता का क्या आधार है? तो ये कह रहे हैं इसकी प्रतीति कराने के लिए। प्रतीति माने समझ लीजिए आप श्रद्धान, भरोसा, विश्वास दिलाने के लिए कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है, ये दिलाने के लिए पूर्व अनुसार स्वरूप निरूपण करेंगे। पूर्व अनुसार मतलब मेरे पूर्ववर्ती जितने भी हुए हैं मुझ तक, वहां तक हम चले आएंगे। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, तर उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है। उस परंपरा के अनुसार मूल बात तो सर्वज्ञ भगवान की है। हम कौन कुछ कहने वाले, सर्वज्ञ भगवान है असली कहने वाले। तो ये तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी है। मैं जो कह रहा हूं यह बात मेरे घर की नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व अनुसार स्वरूप निरूपण करूंगा, ऐसा कह रहे हैं पंडित जी साहब। आचार्यों के अनुसार कहूंगा, वीतरागी संतों के अनुसार कहूंगा, ज्ञानियों के अनुसार कहूंगा। नहीं तो देखो 4 लाइनें व्यक्ति लिखता है और क्या कहता है, मैंने लिखा है ऐसा, मैंने ऐसा लिखा था, मैं ऐसा लिख रहा हूं। अरे मैंने जो उस किताब में बात कही थी वो देखो आप कितनी गजब की कही है। ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं तू मैंने कर रहा है, तुझे पता है इनकी रचना कौन करता है और ये रचना करने वाला कौन है? एक बार इस चर्चा को थोड़ा गहराई से सुन ले। देखो आगे एक एक शब्द इतना मार्मिक दिया है, तो जब पढ़ते सुनते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि यार पंडित जी क्या बात कहना चाहते हैं। देखिए, आकार आदि अक्षर हैं, आ ई ये जो अक्षर हैं, क ख ग घ ये जो अक्षर हैं, बोले वे अनादि निधन है। अक्षर तो अनादि के हैं। अक्षरों की रचना करने वाला कौन? अक्षर किसने बनाया? लोग कहते हैं ब्रह्मा जी, वो जो है ना शंकर जी, उनके डमरू से निकले हैं ये अक्षर। ऐसे ऐसी कल्पित कल्पना करते हैं जगत में लोग, जो उन्होंने डमरू बजाया तो उससे स्वर अक्षर आदि निकले और वहां से निकले। कई जगह इनके अन्य मतावलंबियों के चित्र लगे रहते हैं दुकानों पर, तो उसमें उनका शंकर जी का ऐसा डमरू दिखता है और उसमें से क ख ग आई ऐसे अक्षर निकलते हुए दिखते हैं। ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं ये अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। अक्षरों को बनाने वाला कौन? जिस तरह से सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है, जिस तरह से द्रव्य नए उत्पन्न नहीं होते, जिस तरह से आत्मा नया उत्पन्न नहीं होता, उस तरह से एक पुद्गल का परमाणु भी नवीन उत्पन्न नहीं होता। ये जो शब्द और अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये भाषा वर्गणा रूप हैं। इन वर्गणाओं की उत्पत्ति किसी के द्वारा की हुई नहीं है। हम ये घमंड करें, गर्व करें, मैंने इतना अच्छा कहा, मैं इतना अच्छा बोलता हूं, मैं इतना अच्छा समझाता हूं, कि भाई तुम गलत फहमी में हो। तुम समझाने वाले नहीं हो, तुम समझने वाले तो हो सकते हो। क्योंकि समझाना ये तेरा काम नहीं हो सकता है, समझना तेरा काम हो सकता है, समझाना तेरा काम नहीं हो सकता है। समझना ज्ञान का काम है और समझाने में भाषा वर्गणा और ये आहार वर्गणा इनका संबंध बनता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। यह बात अलग है कि यह प्रतिपादन करते हुए हमारा योग और हमारा उपयोग ये दोनों जुड़ा हुआ है इस प्रतिपादन में। तो भी भाषा क्या निकलनी है, ये भाषा वर्गणा की योग्यता से निकलती है। शब्द क्या उच्चारण में आने हैं, शब्द क्या कहे जाने हैं, ये शब्द ये पौद्गलिक हैं, ये पुद्गल हैं। और जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, ये तत्व का सार है। ये इष्टोपदेश में कहते हैं पूज्यपाद आचार्य देव,
गजब का श्लोक दिया इष्टोपदेश में। लास्ट ईयर मैंने ऑस्ट्रेलिया में लिया था, सिडनी में शिविर लगा करके, पूरे अवेलेबल हैं वो प्रवचन यूट्यूब पर। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, सारे जनवाणी का सार ये है कि जीव और पुद्गल जुदा जुदा हैं। अब बोलो ये सारभूत बात है, सारभूत बात करो नहीं और आप कहो इससे ऐसा हो जाएगा और इससे ऐसा हो जाएगा, इसने ऐसा कर दिया और उसने ऐसा कर दिया, ये सोचते रहो। ये मैं कह रहा हूं शब्द जो हैं, अक्षर जो हैं, भाषा जो है, ये भाषा वर्गणाएं पौद्गलिक है, और ये पुद्गल और मैं जीव, और दोनों न्यारे न्यारे, तो एक दूसरे के कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हैं? हमारा योग और उपयोग, योग तो ये मन वचन काय रूप और प्रदेशों की चंचलता, और उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार, ये उसमें निमित्त बन रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब ये अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है, इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार का है। जो आकार लिखा जाता है ना, क लिखा, अब क कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं ऐसे सीधी लाइन और दोनों तरफ घुमाते हैं, गुजराती में लगाते हैं ऐसे टेढ़ी लाइन, ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश में यदि क लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? के। तो ये जो अक्षर बनाए गए हैं, अक्षरों की जो संरचना हुई है, ये लिखना तो सबके अनुसार है अपना अपना। ब्राह्मी लिपि में लिखो क तो कैसे लिखेंगे? प्राकृत में लिखो तो किस तरह से लिखा? तो देवनागरी के अंदर तो ऐसा ही लिखा जाता है क, ये सब देवनागरी के अंतर्गत आती है। लेकिन अलग अलग भाषाओं में, कन्नड़ में क लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार का है, कोई कैसे लिखता है और कोई कैसे लिखता है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। बोलने में तो वही बोला जाएगा, बोलने में फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग, जब मैं कभी ये जैन ज्योग्राफी की चर्चा करता हूं ना, जब कभी इस प्रकार का प्रकरण मैं समझाता हूं, बोलता हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे तर्क करते हैं। जम्बूद्वीप समझा रहा हूं मान लो, तो लोग ये कहते हैं कि साहब ये भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, ये नाम तो हिंदी के दिखते हैं, तो पुराने समय में भी हिंदी भाषा चलती थी क्या? समझ में आ रही है बात आपको? मैं ये प्रकरण समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे समझना क्या कह रहे हैं। माने भरत तो हिंदी का नाम है, और पुराने समय में भी हिंदी चलती थी क्या? हजारों हजारों, और तुम कह रहे हो अनादि अनंत है, अनादिकाल पहले भी यही चलेगा क्या? तो मैं एक बात उनको समझाता हूं, सुनो, आप क्या सोच रहे हैं भरत हिंदी का शब्द है? भरत को जरा गुजराती में बोल के दिखाओ, क्या बोलेंगे? भरत। इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलेंगे भरत को? भरत। और तमिल में बोलेंगे तो भरत को और कुछ बोलेंगे क्या? भरत ही बोलेंगे। कन्नड़ में भरत कैसे बोलेंगे? भरत। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को कन्नड़वासी क्या बोलते होंगे? सचिन। नहीं, कन्नड़ लैंग्वेज में क्या बात कर रहे हो आप? सुनो भाई, ये जो शब्द और अक्षर हुआ करते हैं, ये भाषा से अप्रभावित हुआ करते हैं, लिखने में अंतर है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं बोलने में अंतर नहीं है। सदा और सर्वदा, सर्वत्र और सर्वदा। सर्वत्र माने दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जीव शब्द बोलना है तो वो भी जीव ही बोलेगा। सर्वत्र, सर्वत्र क्षेत्रवाची शब्द है। सर्वदा ये कालवाची शब्द है। सर्व क्षेत्र कहकर के टोडरमल जी 3 लोक लेना चाहते हैं, सर्वदा शब्द कहकर के 3 काल लेना चाहते हैं। माने 3 लोक और 3 काल में जो अक्षर बोलने में आते हैं वे ऐसे ही प्रवर्तते हैं, ऐसा कह 3 लोक 3 काल ले लिया 2 शब्दों के माध्यम से टोडरमल जी साहब ने। कितने मार्मिक शब्द हैं। जो बोलने में आते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, लिखने में तो अलग अलग चलती है, जिसकी जैसी भाषा होगी वो वैसा लिखेगा, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समामनाय है, सिद्धो वर्ण समामनाय है, ये वर्ण सिद्ध है, समामनाय एक समान, ये वर्ण सिद्ध है। ये आपको पता है ये सूत्र कहाँ का है? ये जैन व्याकरण है, अपनी एक कातंत्र व्याकरण है। ये किसकी लिखी हुई है? ये आचार्य शर्म वर्म की लिखी हुई है, कातंत्र व्याकरण। और उस व्याकरण का पहला सूत्र है ये, जिसमें लिखा है
सिद्धो वर्ण समाम्नाय है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है। आपको मालूम है त्यागी व्रती लोग, सन्यासी लोग, तपस्वी लोग अक्षरों के ऊपर पैर नहीं रखते। हमारे ब्रह्मचारी कल्पना बहन वगैरह है ना, ये कभी अक्षरों के ऊपर बैठती नहीं है, अक्षरों के ऊपर पैर नहीं रखती। आपकी डोर में लगा हुआ हो ना और वेलकम लिखा हुआ हो, स्वागतम लिखा हुआ हो उसके ऊपर, तो उसके ऊपर पैर नहीं रखती। अखबार के ऊपर कभी भोजन नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये अक्षर भी सिद्ध समान अनादि अनंत है। ये वे ही अक्षर हैं जिन अक्षरों के माध्यम से जिनवाणी की रचना हुई है, इनकी भी विराधना नहीं हो। मैं कभी ज्ञानावर्णी कर्म की चर्चा करता हूँ ना, आगे आएगा प्रकरण इस तरह का, जब कभी आएगा दूसरे अध्याय में, तब मैं करूंगा विस्तार से चर्चा कि ज्ञान कैसे ढकता है। एक प्रवचन है मेरा बहुत प्रसिद्ध, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। 20-22 हजार लोगों ने उसे देखा। माने स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, याददाश्त शक्ति हमारी कैसे बढ़े। तो तुम याददाश्त घटा रहे हो ज्ञान की विराधना करके। अक्षरों की विराधना कभी नहीं होनी चाहिए। जहां अक्षर लिखे हुए हो, जहां शब्द लिखे हुए हो, ये वही शब्द हैं जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं। ये टोडरमल जी सिद्ध करेंगे। देखो अभी यहाँ अक्षरों का संप्रदाय, अक्षरों का ग्रुप, संप्रदाय है अक्षरों का। बोले ये क्या है? स्वयं सिद्ध है। तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है। समझना क्या क्या बात कह दी। एक तो होते हैं अक्षर, अक्षर तो होते हैं क ख ग घ च छ ज झ, ये सब क्या है? अक्षर हैं। अ आ ई ई ये अक्षर हैं। ठीक है, इन अक्षरों को मिलकर के बनते हैं पद, अक्षरों को मिलकर के बने शब्द, यहाँ का पद, और उन पदों के समूह का नाम है श्रुत। क्या कहा? अक्षर, अक्षरों के समूह का नाम पद। और एक मार्मिक बात ध्यान देना, टोडरमल जी के शब्द कितने गहराई लिए हुए हैं। पदों के समूह का नाम श्रुत नहीं लिखा। पद तो बहुत हो सकते हैं, ये कह रहे हैं सत्य अर्थ के प्रकाशक पदों के समूह का नाम श्रुत है। बात समझ में आई क्या? ऐसे पद, ऐसे शब्द जिन शब्दों के माध्यम से सत्य अर्थ का प्रकाशन होता हो, वस्तु स्वरूप का प्रकाशन होता हो, इस जीव के भेद विज्ञान में निमित्त बनते हो, इस जीव के मोक्ष मार्ग में कारणभूत होते हो, उन अक्षरों के समूह रूप पदों के समूह का नाम क्या है? श्रुत है, माने शास्त्र है। सो भी अनादि निधन है, शास्त्र भी अनादि निधन है, जिनवाणी भी। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, जीव पद। अब जीव को अनादिकाल पहले क्या कहते होंगे? जीव ही कहते होंगे। जीव को अनंत काल बाद तक क्या कहेंगे? कि जीव ही कहेंगे। नारकी जीव, जीव के लिए क्या समझता होगा? जीव ही समझता है। और देवगति के जीव, देवगति के जो देव हैं, वो जीव के लिए क्या बोलते होंगे? जीव ही बोलते हैं। तो जीव को बतलाने वाला है ये पद। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय, सो श्रुत जानना। माने ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र पदों का समुदाय है, और पद है वो अक्षरों का समुदाय है, और जो अक्षर हैं वे अनादि निधन है, किसी के बनाए हुए नहीं है। तो फिर ये जो शास्त्र रचना हुई है, ये शास्त्र रचना किसी की हुई कैसे हो सकती है? शब्दों को ही तो आगे पीछे किया है। भाई हमने मकान बनाया, तो तुमने मकान बनाने में क्या बनाया बतलाओ भाई? जो ईंट थी वो पहले से थी, जो सीमेंट थी वो पहले से थी, जो उसके लिए बजरी थी वो पहले से थी, जो रॉ मटेरियल था वो पहले से था। तो फिर नया बनाया किसे कहते हैं? अवस्थाओं की दृष्टि से उनका जो जोड़ तोड़ करके जो डिजाइन बनाई है वो नई है। वस्तु तो नई उत्पन्न होती नहीं है, तो फिर नया क्या बनाया? हमने नया कुर्ता सिलवाया, तो तुमने नया क्या बनाया? मैं कहता हूं ये मेरा है, समझना। जिस टेलर ने सिलाए हैं वो कहता है मेरा है। जिस फैक्ट्री का ये कपड़ा है वो ये कहता है मेरा है। ये किसका है? सब अपना अपना कहते हैं। देखो जिस फैक्ट्री में बना हो, मान लो जहां सिला हो, वो कभी तुम्हारे को पहने हुए देखे तो अपने दोस्त से क्या कहता है पता है? ये अपना ही है, ये अपना ही है। तुम जब कभी कहीं मार्बल देखते हो तो क्या कहते हो? अरे ये तो अपना ही है। जिसने खरीदा है वो कहता है अपना है, जिस कारीगर ने फिट किया है ये तो मेरा है, मेरा काम है ये तो है काम किसका?
सारा जगत अपने अपने राग और कषाय की पूर्ति करता हुआ उसे अपना अपना कहता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जिस तरह से जगत के परमाणु अनादि अनंत हैं, उसी तरह से अक्षर भी अनादि अनंत हैं। तो टोडरमल जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। देखिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। उदाहरण है छोटा सा। जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, मोती को किसने बनाया? स्वयं सिद्ध है वो मोती बने हुए। उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत सारे मोतियों को, कोई किसी प्रकार और कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं। किसी ने मोतियों की माला बना दी, किसी ने उसका हार बना दिया, किसी ने उसके मोतियों से कुंडल बना दिए, कड़े बना दिए, कानों में पहनने के बना दिए। मोतियों की बहुत बहुत तरह की चीज़ें बन सकती है। तो ये कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के गूंथ कर कोई गहने बनाते हैं। उसी प्रकार जैसे मोती तो शाश्वत थे, अब अलग अलग शेप में बना दिए, तो आप ये कह रहे हो कि हमने बनाया हमने बनाया। उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, जीव भी स्वयं सिद्ध है, पुद्गल भी है, धर्म अधर्म आकाश काल भी है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये शब्द तो अनादिकालीन है। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाता है, उनको गूंथ करके। यहां मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो गूंथने का काम कर रहा हूं। शब्द तो वही है। और भाई देखो, सच्चाई तो यह है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो और कितना ही दम्भ क्यों न भरता हो कि मैंने कितनी अच्छी बात कही, लेकिन भाई तेरे द्वारा कही गई ये बात, ये कोई नई बात नहीं है। अनादिकाल से अनंत ज्ञानियों द्वारा इस प्रकार की बातें कही जा चुकी है। मैं कितना अच्छा समझाता हूं, मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मैं कितना अच्छा लिखता हूं, मैं कितना अच्छा बतलाता हूं, कितनी बड़ी गलतफहमी में है, कितने बड़े धोखे में है। ये हिलता है बेटा, थोड़ा सा सावधानी से। समझ में आ रही है आपके? हम कितने बड़े धोखे में, हमने किया क्या? किया तूने? बोल। ऋषभ देव भगवान ने भी कोई नया नहीं कहा, महावीर स्वामी ने कोई नई बात नहीं बतलाई। क्या बात कर रहे हो साहब, आप तीर्थंकरों के बारे में बात कह रहे हो? कि महावीर भगवान ने जो बात कही है, उनसे पहले पार्श्वनाथ भगवान वही बात कह चुके थे, उनसे पहले नेमिनाथ भगवान वही बात कह चुके थे, उनसे पहले नमीनाथ भगवान वही बात कह चुके थे, उनके पहले मुनि सुव्रतनाथ वही बात कह चुके थे। कि साहब ऋषभ देव ने तो नई चलाई थी कि किसने कह दिया? भूतकालीन 24 में इसी प्रकार की बातें पहले भी प्ररूपित की जा चुकी थी। कहाँ है नया? हम कह रहे नया है, नया है, नया है। ये टोडरमल जी ने कितना स्पष्ट कह दिया है यहाँ। मैं उन सत्यार्थ पदों को, जितने अक्षर मात्राएं जो कुछ भी है पुरानी अवेलेबल जो है, स्यादवाद शब्द लिखा मान लीजिए मैंने, तो स्यादवाद में क्या नया लिख दिया? स्यादवाद तो पहले से ही शब्द है, अनेकांत शब्द पहले से है। जनागम में जितने भी शब्द लिखे जा रहे हैं, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो शब्द तुम्हारा आविष्कार हो? कोई शब्द नहीं है। तो मैं तो गूंथ करके बनाता हूं सत्यार्थ पदों को। ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। उनमें से जो सच्चे पद हैं, उन पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर, अपनी बुद्धि के अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार करूंगा। गूंथना तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार होता है। आपने बहुत सारे मोती दे दिए और बच्चों को कहा कि इनको गूंथो। कैसा बनाते हो? देखो, ये धागे हैं और ये मोती है। तो हर बच्चा अपनी अपनी उसके अनुसार बनाता है ना। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता। मति अनुसार कहूंगा, अपनी बुद्धि अनुसार कहूंगा, झूठे अर्थ नहीं कहूंगा, कल्पित अर्थ के सूचक पद नहीं गूंथूंगा। ये कितनी निरभिमानता है, कितनी सरलता व्यक्त हो रही है टोडरमल जी के इन शब्दों में। अंदर के भाव व्यक्त हो रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व प्रकट हो रहा है इसमें, कि वे कैसे व्यक्तित्व के धनी थे। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जितने ज्ञानी जीवों ने शास्त्र रचना की है, वे सब या तो ग्रंथ के प्रारंभ में या ग्रंथ पूर्ण होते समय अपनी लघुता को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। मानतुंगाचार्य कहते हैं ना भक्तामर में, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, अल्प श्रुतम,
अज्ञानी हूं मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। अल्पश्रुतम और श्रुतवताम, जो श्रुत के भंडार हैं, परिहास धामे, उनकी हंसी का पात्र बनूंगा मैं जानता हूं। लोग मुझे देखेंगे तो लोग हंसेंगे, ये क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे हो तुम। तो भाई हम क्या बतलाएं आपको, हम तो अल्पश्रुत हैं। ये टोडरमल जी कह रहे हैं, अपनी अल्पज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। झूठी बातें नहीं कहूंगा, सच्ची बातें कहूंगा। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना, यह ग्रंथ प्रामाणिक जानना, क्योंकि मैं प्रामाणिक बातों को इसमें लिखूंगा। देखो फिर प्रश्न उठाया टोडरमल जी ने, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है उसे कहते हैं। भाई आप कह रहे हो सच्ची बात कहूंगा, आप कहो उनकी बात कहूंगा, आप कह रहे हो ऋषभ देव की बात कहूंगा, आप कहो महावीर भगवान की बात कहूंगा। तुम मिले थे क्या महावीर भगवान से? तुम कह रहे हो जो बात आदिनाथ भगवान ने कही थी मैं वही बात कहूंगा, तो तुम आदिनाथ भगवान के जमाने से जिंदा हो क्या? महावीर भगवान का भी निर्माण हुए 2500 से ज्यादा 2550 वर्ष हो गए, तुम उस समय से जिंदा हो क्या? तुम कैसे कह रहे हो कि महावीर भगवान की बात कहूंगा? तो टोडरमल जी कह रहे हैं परंपरा, मैं जो बात कह रहा हूं ये बात परंपरा से कह रहा हूं। और उस परंपरा को यहां टोडरमल जी बहुत सरल शब्दों में बतलाते हैं। थोड़ी मार्मिक बातें हैं, देखिए गहराई से देखते हैं उस परंपरा को। अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, पेज नंबर 10 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अनादि से होते आए हैं तीर्थंकर केवली। ओहो, ये कह रहा है मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ होगा। आपको पता है राजस्थान में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, आपको पता है हिंदुस्तान में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अरे चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड को जीत करके समझता है कि 6 खंड में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ होगा, और शिला पर लिखने के लिए जाता है तो क्या हाल होता है उसका, चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई शिला पाता है। तीर्थंकर तो 3 लोक में महान है ना, बोलो। अरे अनादि काल से होते आ रहे हैं तीर्थंकर जैसे महापुरुष। कभी कभी ये इस तरह की बातें करता है, मुझे आश्चर्य लगता है। अरे एक न एक दिन तो सबको मरना है, कुछ ऐसा करके जाओ कि अपना नाम अमर हो जाए, अपना नाम अमर हो जाए, लोग पहचाने। अरे पता है कौन थे, क्या संजीव गोधा कौन थे तुम्हें पता है? ऐसी ऐसी बातें करे। अरे क्या दम है इसमें, कौन जानेगा। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों नहीं हो जाए, संपूर्ण लोक को और सदा काल प्रभावित नहीं कर सकता है। इस जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है, कितने बड़े से बड़ा महापुरुष क्यों नहीं हो जावे, लेकिन वो सबको एक साथ प्रभावित नहीं कर सकता है। तुम कर क्या लोगे? तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को नहीं जानता है व्यक्ति, भूल जाता है। आपको भरोसा नहीं हो तो मैं आपसे पूछता हूं, बतलाओ भूतकालीन 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों के नाम आपको याद है? बोलो बोलो जरा। 24 तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकरों के नाम पता नहीं है। जब कभी हम जाते हैं ना, कहीं बाहर जाते हैं, प्रवचन करते हैं, तो अंतिम दिन लोग कहते हैं पंडित जी आपको भूलेंगे नहीं, कभी याद रखेंगे, और आपने जो उपकार किया है। तो हम गहराई से समझ जाते हैं इस बात को कि आप क्या नहीं भूलोगे। कौन किसको याद रखता है दुनिया में? अपने माँ बाप को कोई याद नहीं रखता है क्या? कौन किसको याद रखता है? आज मरे और कल तीसरा दिन है, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आज अमिताभ बच्चन वर्किंग में है तो अमिताभ बच्चन को बच्चे पहचानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ में ही था ना धर्मेंद्र को, कितने बच्चे पहचानते हैं बताओ? बोलो, आज के बच्चों से पूछो कौन पहचान रहा है उनको? संजीव कुमार को कितने लोग जान रहे हैं? अशोक कुमार को कितने लोग जान रहे हैं? देवानंद राजेश खन्ना को कितने लोग जान रहे हैं? खत्म हो गए। मनोज कुमार को कौन जान रहा है? खत्म है बात। मतलब व्यक्ति जब तक मौजूद है और वर्किंग में है तब तक उसकी पहचान है, और उसके बाद में उसकी पहचान ही खो जाती है। आज दादा है ना, तो दादा इसलिए जिंदा है क्योंकि वे वर्किंग में है। आज उनकी रचनाएं आ रही है सामने। कोई डॉक्टर हो मान लो और प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो अपने फील्ड से अलग हो जाता है, कौन पहचानता है फिर उनको? तो तीर्थंकर हैं, जब तक तीर्थंकर पने से मौजूद हैं तब तक तो सारी दुनिया उनको जानती है, और उनके चले जाने के बाद में भी एक लिमिटेड काल तक उनकी पहचान रहती है। फिर जब आगामी 24 आ जाएगी तो ऋषभ देव से महावीर भगवान तक इन 24 तीर्थंकरों को भी भूल जाएंगे। लेकिन परंपरा तो चल रही है, परंपरा तो चल रही है। बोले अनादि काल से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है केवलियों को, इसलिए उन पदों का
तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। केवलियों को ज्ञान होता है, तीर्थंकरों को ज्ञान होता है, उन पदों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है कि जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। अब देखो भाई, शास्त्र खोल करके नहीं बैठेंगे तो मैं यहां से पढ़ूंगा, कैसे पता लगेगा एक एक बात का? तीर्थंकर केवली हो गए, नहीं और भी सारे लोग जो सुन रहे हैं ना, 200 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं लाइव, बहुत सारे यहाँ सामने बैठ के सुन रहे हैं। देखो, अर्थों का ज्ञान होता है, अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव, पहले तो तीर्थंकर केवलियों की वाणी में आया, उनको तो सर्व का ज्ञान था, इसलिए गलत बात कहने की बात हो नहीं सकती है। फिर उनके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं। तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार गणधरों ने गूंथा, तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिक की रचना करते हैं। गणधरों ने की और गणधरों के अनुसार फिर आचार्यों ने की। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हो गए, फिर कुछ अंग के ज्ञाता रह गए, पूर्वों के ज्ञाता रह गए, अंग पूर्व के ज्ञाता रह गए, फिर और कम कम होते चले गए, लेकिन उन्हीं के अनुसार ग्रंथों की रचना होती रही। उनका कोई अभ्यास करते हैं, जो तीर्थंकरों से चली आई हुई बात है, आचार्यों से चली आई हुई बात है, कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। ये मार्ग परंपरा से चला आ रहा है। चलें आगे, इसी परंपरा मार्ग को बतला रहे हैं। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है, हम तक कैसे आ गई है ये बात सो बतला रहे हैं। देखो, इस भरत क्षेत्र में, इसका मतलब हम लोग कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं? भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, 3 लोक बहुत बड़ा है, आलोक उससे अनंत गुना है, 3 लोक भी बहुत विशाल है। 3 लोक में एक मध्य लोक है, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें समुद्र में बूंद बराबर एक जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में बूंद बराबर एक भरत क्षेत्र है। 190वां भाग है जम्बू द्वीप के। अब कितना बड़ा एरिया में बनाओ तो 190 हिस्से करने पर कितना रह जाएगा वो? उस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल चल रहा है। ह्रास का काल है, अवसर्पणी काल, गिरावट का काल है। धीरे धीरे करके सब कमजोरी आती चली जा रही है। उसमें 24 तीर्थंकर हुए, उनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। 24 तीर्थंकरों में उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान था, समूह शरण में बैठे हुए थे, जीवों को उन्होंने उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर, अगम्य, अगम्य शब्द का अर्थ गम्य माने होता है जानने योग्य, अगम्य माने जो नहीं जाना जा सके, ऐसे अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। किसने की भाई अंग प्रकीर्णकों की रचना? ऑप्शन गौतम स्वामी ने। कहां से की? उसका आधार क्या था? महावीर भगवान का समावचरण, भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान, उसे सुना। सुनी सुनाई बात नहीं लिखी, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, अंदर में उसे प्रमाणित किया और फिर अंग प्रकीर्णकों की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हो गए, परंपरा बता रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए। एक का नाम है गौतम, मूल नाम क्या है इनका? इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम नंबर 1। दूसरे हुए सुधर्माचार्य और तीसरे हुए जम्बू स्वामी। ये 3 हैं अनुबद्ध केवली। मैंने शायद तीसरे चौथे प्रवचन में चर्चा की थी शुरू में, ये अनुबद्ध केवली है, क्योंकि एक के बाद एक होते रहे, ये परंपरा चलती रही। भगवान महावीर स्वामी जिस दिन निर्वाण को प्राप्त हुए उसी दिन इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हो गया शाम को, और जिस दिन इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई शाम को, केवल ज्ञान ने निर्वाण हो गया, उस दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, उनका उपदेश होने लगा।
और सुधर्म स्वामी को जिस दिन शाम को निर्वाण हो गया, उसी दिन शाम को, ये सुबह हुआ तो शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जम्बू स्वामी का उपदेश होने लगा। ये कह रहे हैं तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, माने अनुबद्ध केवली तो नहीं हुए। फिर श्रुत के इनका श्रीधर केवली का नाम आता है अंतिम मोक्ष जाने वालों में, वो हुए। उपदेश हुआ कि नहीं हुआ ऐसा तो हमें खबर नहीं है, हो सकता है नहीं हुआ हो। तो ये कह रहे हैं काल दोष से अब बाद में केवली तो नहीं हुए, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे। 5 श्रुत केवली हुए जो द्वादशांग के पाठी रहे। नंदी मित्र, विश्व नंदी, अपराजित, गोवर्धनाचार्य, भद्रबाहु। ये भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे, 5वें श्रुत केवली। ये द्वादशांग के पाठी रहे। और ये द्वादशांग के पाठी संपूर्ण जनवाणी का ज्ञान जिन्हें है, अंग पूर्वों का ज्ञान जिन्हें है, आचारांग सूत्र कृतांग आदि सर्व अंगों को जो जानते हैं, ऐसे द्वादशांग के पाठी रहे। और फिर उनका भी अभाव हुआ, उनका उपदेश होता रहा, समझाते रहे, परंपरा चलती रही, उनका भी अभाव हो गया। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे। या अंग क्या चीज है? ये अंग माने गणधरादिक द्वारा रचे गए चुने हुए कुछ विशिष्ट शब्द और पद जो तीर्थंकर केवलियों की वाणी में से चुन करके संकलित किए गए, वे कहलाते हैं अंग। जैसे अंगों से मिलकर के शरीर बनता है, उसी प्रकार द्वादशांगमयी जो जिनवाणी है, ये अंग है द्वादशांग उसके। संपूर्ण जिनवाणी द्वादशांगमय है, ऐसा उसके हाथ पांव है। ये कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार, अब उनके अनुसार जो बनते रहे, उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। माने देखिए, अंग पूर्वों के ज्ञाता होते रहे, फिर धरसेनाचार्य को विकल्प आया। सबने सुनी है ये बात, बालबोध वाले प्रवचनों में सुनाई है पूरी कथा, मैंने अभी रिपीट नहीं करूंगा उनको। माने अंग पूर्वों के ज्ञाता होते रहे, फिर एक अंग के अंश का ज्ञान रह गया था धरसेनाचार्य को, उन्हें विकल्प आया। फिर उनके निर्देशन में पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखना प्रारंभ किया, शास्त्र लिखना प्रारंभ किया। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 683 वर्ष बाद तक तो कुछ नहीं लिखा गया था, लेखन नहीं हुआ था, मौखिक चलता रहा, धीरे धीरे विलुप्त तो होता चला गया। फिर धरसेनाचार्य ने के निर्देशन में जब लिखना प्रारंभ हुआ, तो इधर षटखंडागम आदि ग्रंथों की रचना होने लगी, उधर कषाय पाहुड़ की रचना हुई, इधर कुंद कुंदाचार्य के माध्यम से अध्यात्म ग्रंथों की, समय सारादि की रचना होने लगी। फिर वो परंपरा चलती रही। फिर उनके बाद वाले आचार्य, फिर बाद वाले आचार्य, कितने सैकड़ों ग्रंथों की रचनाएं होती चली गई, ये प्रवृत्ति चलती रही। उसमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्युत्ति हुई। ग्रंथ जला दिए गए, ग्रंथों की होली जला दी गई, स्वाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। कितने ही को दीमक खा गई, जल गए, नष्ट हो गए। कितने ही की भाषा ऐसी है जो भाषा समझ में नहीं आती है, पुराने हो गए, फट गए, गल गए, खत्म हो गए। अभी तो दुष्टों की बात करें, दुष्टों ने क्या क्या काम कर दिए, जला दिए और फाड़ दिए, बहा दिए, कुएं में पटक दिए। तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदिक न होने से विच्युत्ति हुई। अब वो जो महान ग्रंथ लिखे गए थे, अभ्यास नहीं बचा, अब क्या करें, वो लोग कौन पढ़ाए। अब उन पुराने ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने वाले ही कोई नहीं। ये अंक संदृष्टि जो है घुमटसार आदि ग्रंथों में, ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग दुर्लभ हैं। ऐसी ऐसी गणित हैं जिन गणित की गुत्थियों को सुलझाने वाले लोग नहीं मिलते, बहुत दुर्लभ लोग हैं। अब कौन समझे उन बातों को, कौन समझाए। आपको मालूम है, धवलादि ग्रंथों का अभ्यास कर रहे थे नेमीचंद्र सिद्धांती देव गिरनार पर, और वहां बैठ करके अभ्यास करते हुए अचानक सामने से चामुंडराय आ गए, राजा चामुंडराय, और उन्होंने ग्रंथों को बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ क्यों बंद कर दिए आपने, हम भी सुन लेंगे कुछ बात, कि तुम जैसे राजनीति में उलझे हुए लोगों के लिए ये मूल आगम ग्रंथ नहीं है, तो साहब हमारे लिए सरल भाषा में कुछ बना दो, बोलो।
ऐसा निवेदन किया। तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथ ये 1100 वर्ष पहले, 1100 वर्ष पहले उनके लिए बनाए, गृहस्थों के लिए बनाए। फिर 1100 वर्ष पहले बना दिए गए। फिर बीच में 500-700 वर्षों का काल ऐसा आ गया कि अब कौन समझे प्राकृत और कौन समझे संस्कृत, और वो गोमट सार भी समझ में नहीं आते। तो फिर टोडरमल जी ने महा उपकार करके ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी। अब सम्यक ज्ञान चंद्रिका को समझने वाले लोग नहीं है, तो व्याख्याकार विद्वान लोग उसे देश भाषा में अनुवाद करके उसे समझाने का प्रयास करते। तो ये परंपरा चलती रहती है इसी प्रकार से। देखो, अभ्यास न होने से विच्युत्ति हो गई। विच्युत्ति मतलब खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, वियोग हो गया उसका, अब वो बचा नहीं। तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, और बहुत महान ग्रंथ है, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। बोलो, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, अपने आप के बारे में कह रहे हैं। क्या करें, परंपरा से हम तक आ गए, बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास नहीं होता है, बहुत सारे उपलब्ध नहीं हुए हैं, काल के गाल में समा गए हैं, हम क्या करें। जैसे कि दक्षिण में 250 साल पहले की बात कह रहे हैं, टोडरमल जी ने अपने निर्देशन में कुछ लोगों की टीम भेजी थी दक्षिण भारत। किसके लिए? दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट गोमटेश्वर। गोमट जानते हैं आप किसे कहते हैं? गोमट शब्द जो है ये सुंदरता का प्रतीक है। कन्नड़ में गोमट शब्द का अर्थ सुंदर होता है। तो जो अत्यंत सुंदर भगवान है वहां, वो गोमटेश्वर भगवान। गोमट माने सुंदर, और गोमट ईश्वर अत्यंत सुंदर भगवान। एक कन्नड़ शब्द की बात कर रहा हूं मैं, वहां उधर जो चलती है उसकी, ये गोमटेश्वर कहलाए। और गोमट स्वामी, गोमट सार ग्रंथ की रचना करने वाले, उनके द्वारा लिखा गया। और पता है, चामुंड राय के बचपन का नाम भी गोमट था, और चामुंड राय के लिए लिखा, और चामुंड राय के निर्देशन में वो प्रतिमा बनी। बचपन का नाम था गोमट, तो गोमट के निर्देशन में जो प्रतिमा बनी वो गोमटेश्वर। तो बोले, ये कह रहे हैं गोमट स्वामी के निकट मूढ़बद्री नगर में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं। आप जानते हैं धवल, महाधवल और जय धवल में क्या अंतर है? ये 3 शब्द हैं। ये शब्द तो बहुत बार सुनते हैं हम लोग। धवल क्या है? ये जो षटखंडागम ग्रंथ है, इस ग्रंथ की टीका का नाम है धवला टीका। 5 खंडों की टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने। षटखंडागम ग्रंथ के 6 खंड हैं, जीवठान, खुद्दाबंद, बंद, सामित्य विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध। ये 6 खंड हैं। षटखंड, 6 खंड हैं जिस ग्रंथ के, वो है षटखंड। इनमें 5 खंडों की टीका वीरसेन आचार्य ने लिखी, उसका नाम है धवला टीका। छठा खंड जो महाबंध है, वो अपने आप में ही इतना विशाल है कि उसकी व्याख्या टीका नहीं की गई, उसे कहते हैं महाधवला। धवला हो गई 5 खंडों की टीका, महाधवला हो गया छठा खंड। धवला टीका के 16 भाग हैं, महाधवला 7 भागों में है। महाबंध का प्रकरण है महाधवला में, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इन 4 प्रकार के बंधों के लिए ऐसे मोटे मोटे समय सार जैसे 7 ग्रंथ हैं। 16 ग्रंथ धवला के, 7 ग्रंथ महाधवला के। महाधवला छठे खंड का नाम है। और जय धवला है कषाय पाहुड़ की टीका। मैंने कल कही थी ना, कल परसों ये बात। ये कषाय पाहुड़ वो ग्रंथ है जो षटखंडागम के समकालीन लिखा जा रहा था। मूल भगवान महावीर स्वामी की वाणी से संबंध जोड़ा जाता है, उसकी टीका है जय धवला। ये सब पाए जाते हैं कहाँ? दक्षिण भारत में मूढ़बद्री में। बोले दर्शन मात्र है वहां पर, अब क्या करो, आप जाते हैं लोग और दर्शन करे आते हैं। ये 250-300 साल पहले की बात कह रहे हैं टोडरमल जी, उस समय भी दर्शन मात्र थे वहां। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं। अब देखो, जो नहीं पाए जाते उनकी बात कह दी, जो उपलब्ध नहीं हो सके उनकी बात कह दी। अब कितने ही पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत्सारभूत तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवं बुध्यात्।
आज तो समय हो रहा है, कभी अवसर बनेगा तो इसकी चर्चा करेंगे। शास्त्र अनंत है, काल सीमित है, कितना पढ़ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। हम ये कहते हैं वर्तमान में बहुत कम शास्त्र हैं, बहुत कम उपलब्ध है। अरे जितना उपलब्ध है उतना पढ़ लिया क्या तूने? उतना पढ़ पा रहा है क्या? जीवन समर्पित करके आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखे हैं और हमारे पास में उनको पढ़ने समझने की बुद्धि नहीं है और समय नहीं है। और समय जितना है पढ़ते नहीं है। समय मिले तो कौन पढ़ता है? ये देखो कुछ ग्रंथों का अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में, ओहो काल तो खोटा है, उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ। काल निकृष्ट है, जैन मत बहुत उत्कृष्ट है। निकृष्ट काल में भी उत्कृष्ट माल मिल रहा है क्या? मिलावट के जमाने में भी असली माल मिल रहा है। इससे ज्यादा हमारा भाग्य क्या होगा बतलाओ? इस खोटे काल में, पंचम काल में, जहां साक्षात तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान का विरह है, जहां वीतरागी संतों का विरह दिखाई देता है, ऐसे काल में भी हमें उत्कृष्ट माल मिल गया है। इससे ज्यादा हमारा भाग्य और क्या हो सकता है? परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। देखो आप कितनी गजब की बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। सुनो, ये जो बात यहाँ कही जा रही है, ये जो बात हमारे को मिल गई है, ऐसा मत समझना ये उमा स्वामी आचार्य ने लिखी है, ये कुंदकुंदाचार्य ने लिखी है, अरे ये तो समंत भद्राचार्य की बात है, अरे ये तो पूज्यपाद आचार्य की, अरे गलतफहमी में मत रहना। ये वही बात है जो केवलियों के द्वारा कही गई बात है। इन बातों को यदि इस भरोसे से सुनोगे भैया कि ये मैं महावीर भगवान की बात सुन रहा हूं, तो शायद श्रद्धा और भरोसे से सुन पाओगे और आत्म कल्याण हो पाएगा। और यदि आप इसे ये सुनोगे ये तो फलाना व्यक्ति की लिखी हुई है, ये तो इनकी लिखी हुई है, ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं कि इस ग्रंथ को यदि ये समझ करके लिखोगे कि टोडरमल का लिखा हुआ है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और गहराई में नहीं जा पाओगे। और यदि ये समझ करके पढ़ोगे कि ये बात तो उनकी है, बोलो तो कितनी गहराई आएगी। अरे भाई, जब कोई आप माल मार्केट से खरीद करके लेकर के आते हो तो वो जिस कंपनी का है माल तो वहां का है ना। भले ही आपके यहाँ डीलर ने बेचा हो कि आपके चौराहे पर दुकान खोल करके किसी व्यक्ति ने बेचा हो, वो माल तो वहां का है ना। रंच मात्र भी फर्क नहीं है ना। ये बात अलग है कि बीच में किसी व्यक्ति ने उसमें कोई डुप्लीकेट मिला दिया हो, तो टोडरमल जी वो प्रश्न उठा करके भी समाधान करने वाले हैं। यहाँ तो ये विश्वास रखना कि ये वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई बात जो हमें हमारे महाभाग्य से मिल गई है, हमें अपने अंतरंग में इस बात का गहराई से अवधारण करना चाहिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आज इस विषम पंचम काल में भी ऐसे भगवान महावीर स्वामी की मूल तत्व की वाणी हमारे को सुनने का अवसर मिल गया है। हम इन बातों को गहराई से सुने, गहराई से इनके ऊपर मंथन करें, चिंतन करें, विचार करें और ये विचार चिंतन करते हुए, इसका हृदयंगम करते हुए अपने मूल स्वरूप तक पहुँचें, आत्म तत्व की उपलब्धि करें, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करें। हम सबको ये उपलब्ध हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। कल प्रकरण को और विशेष रूप से आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी